राम राम बे सब ने सारे बड़े छोटे ने सारे सुनने वाले सारे बाण भाई ने सब ने हाथ जोड़ के अरते दलते हैं राम राम। अरे बाबा थोड़े से हंसी मजाक के चुटकुले सुन लिया। अरे भाई भगवान सबके घर हम सुख शांति बनाए रखे, भगवान तो प्रार्थना करा। और आड़ा तो मी घना ठाडा बरे सिरा हरी इतनी ठाडी बाल चाल रही है कति घनी सीढ़ी। एक छोरा बोला दूसरा ने बोला रमन तो न्यू सुनी है कि बोला भाई शादी है बोला ऊपर ते आवा भगवान ने मिला कर जोड़ी। तो दूसरा ने बोला बोला भाई कति सही कह है बोला बिजली भी ऊपर ते खड़क दिया आया करे। क्या भी ध्यान रखिए। एक बोला एक है बहू एक बहू थे एक सासू ने बोली बोला ये बहू मेरे तो बहुत सपने थे सारे टूट गए। बहू ने बोली बोला क्या सपने थे बता तो दे। बोला मैं तो नहीं सोची मेरा बहू आओगी 4 बजे उठा करेगी सारा घर का काम करा करेगी मेरे पाँव दब्या करेगी। तो सासू ने बोली सपने तो मेरे भी थे। बोला वे तू भी बता दे के थे। बोला मैं चाहूँ नहीं मेरा सासू ये ना हुआ। एक लोग आई थी और वो अपना आदमी की कोई बात नहीं मान्या करती। न्यू कंदा न्यू कर ले उल्टी पड़ा करती। तो दुखी तो खर हो ही रहा था बेचारा। तो एक वो के भैंसा लेकर गई जोड़ में और वह भैंस बढ़ गई भाई ढूंढ गए वह नुहान नून लग गई ना। तो वह भी पूंछ पकड़ ली वह मैं ढूंढा चली गई गेले वह चली गई और ना उनावत तरना। तो वह भैंस जिसी बाज गई तो उसको पूंछ छूट गई भैंस की पूंछ छूट गई। तो वह बेचारी लगी नु डूबन सी। तो भाई आदमी बढ़ जा रहा बाज जोड़ में बढ़ गया उसका घर आला भी। तो वह तो नून जा झींगा झील थी और उन्हें बोला रहा नून को नहीं वह नून पावेगी। बोला उल्टी चला करवा। एक बुढ़िया रोटी खावे थी। एक छोरा आया ने बोला बोला ये दादी बोला हमारा दादा मर गया। वह बुढ़िया बोली है को नहीं हमने रोटी खाएंगे थोड़ी आने वाली। बोला ये दादी मेरा दादा मर गया। ने बोली रे 2 टुकड़े रहे खा लेने दे फिर देखूंगी। चाल का तेरा दादा ने एक यूं महाभारत नहीं चल रहा था। महाभारत चल रहा था उस मारिया पुत्र का बोला कर दे। तो भाई एक आदमी था उसका भी नहीं होगी तेरे लोग आए थे नारिया पुत्र का वो देखते देखते हो जा। तो भाई लोग आई थी भोली भाली वो सामने लोग आई ने बोला बोला तुम नारिया पुत्र का बोला करे। बोला ठीक से। वो बेचारी भाई वो है सांझ का टेम बोला कुछ कहा तो था हमारे याद को नहीं। फिर बोला हाँ न्यू करा था सांझ का टेम ने बोली यारे पुत्र। बोला मैं शागन यार घेर दिया वो आर्य पुत्र तो भूल गया अरे पुत्र कह बेटे। बोली सी बोली हो या करती सच्ची है। एक भाई 3 दोस्त थे आपस में 3 दोस्त उनकी घनी कसूती यारी एक दूसरा काम आना लोगों का भला करना। पहले टेम में ये बात है एक राजा का पुत्र एक वजीर का छोरा एक बाणिया का छोरा 3 जने थे। तो भाई वो कितने किस्म भीड़ पड़ दी वो सब तो पहले वहीं पहुँचा कर दिया। राजा भी पहले वहीं सुलझा दिया कर दी सा बढ़िया थे आपस में तीनों। तो भाई उनको खूब चर्चे भाई नो कर दे जवान हो गए। बाणिया का यू राजा का छोरा भी ब्याह दिया वजीर का भी ब्याह दिया और बाणिया का जो कर बचपन में पहले ब्याह ही रखा था। तो बाणिया का लगे एक दिन कहने बोला भाई मेरा बाबू ने को है कि भाई बहू ने लिया जो कर छोटियां ब्याह दे तो कई साल में दूसरे लेकर आया कर दे। तो वजीर का राजा का छोरा ने बोला बोला भाई थाम भी चालो ने बोले ना भाई इब्बा तो नई नई रिश्तेदारी है। बोला इब्बा तो तू चले आ जा। बोला ना भाई थमने चलना पड़ेगा न्यू तो काम कौन चल रहा है। बोला भाई तेरी गेल चाल पड़ा ये बात हम माने फिर हम डटाएंगे बाहर सराय में तेरी गेल नहीं चलना ये बोला तेरा सांसरा। बोला लिया भी ठीक से भाई कोई बात नहीं। तो अपने तीनों घोड़िया पर चाल पड़े पहले आए पैदल के चालन होया कर दे चाल पड़े। तो ये आगे एक सराय आ गई हुई इतना उसका सांसरा भी लो था। वो बोला भाई हम तो इस सराय में डट जा हर तू हमने सांसरा जा। बोला ठीक से। अरे सराय में बठियारी होया कर दी तकरीबन भाई लुटाई खसोटी वाली सुनी है। सराय में जो बठियारी है ये धोखा पट्टी ये छल कपट ये कराए कर दे। कितने भी किस्से सुने नहीं सारी से सुने हैं कोई का दिल अच्छी भी होगी पर नाव गणी थी। तो वह बठियारी
की छोरी थी, और वो उसका वह छोरी एक सांप पाड़ रही, सांप में उस छोरी की जान थी। और तो भाई वो के कर देने कोई आंदा ना, तो वो सांप छोड़ देंदी, वह छोरी उड्डा से लेंदा, वो सारा माल ताड़ ले लेंदी वह। तो भाई वे दोनों राजा का वजीर का पुत्र थे, डट के उसमें बनिएगा तो गया अपना घोड़ा लेकर सासरा, खूबा बेट हुई, खूबा भाई मतलब बढ़िया सेवा पानी सब कुछ करा उसका। तो वह राजा का वजीर का वह दोनों उसमें डट के, वह वजीर वाला बोला कि तू तो सो जा और मैं जागूंगा, के बेराई बापा ही न जान दे नहीं अपने दोनों ने मार कर अपना धन मार ले लें। बोला या भी साची का है। वो राजा वाला बोला ना भाई मैं जागूंगा। वजीर वाला बोला ना मैं जागूंगा, तू सो और 12 बजे मैं तन ठा दूंगा। बोला ठीक से। तो भाई तो पड़ते नींद तानी थकावट हो जा, वो सो गया। तो अपना वजीर वाला अपने बैठा बैठा देखा न्यून न्यून टहल ले, तो के देखो एक सांप आया लकड़ का, तो तलवार ले रहा था, उन्हें भाई ठार उसकी गर्दन काट दी। वो छोरी का छोड़ आया बटियारी वाले का, तो उसकी गर्दन कट देने उन्होंने छोरी की कटका पड़ेगी, तो वह मर गई। उसका अपना कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपने बाहर भी नहीं उतारे थे और बढ़िया हवा चल रही थी, अपने बाहर ला गया न्यू न्यू नांडा फ्री करने। तो देखा छोरी 16 श्रृंगार करे और जान लाग रही डरदी ही। वो उसका पाछा हो लिया तो आगे जाकर देखा एक झोंपड़ी में एक आदमी उन्हें छो मान लाग रहा। अब तो इतनी वारी क्यों कराई न्यू मतलब खूब मन रहा। तो वाने बोली देखे मेरा आ रहा घराड़ा और उसकी खूब सेवा पानी करी है, अरे बोला तू मेरा पांडा छोड़, देखे मैं जाऊँगी वो मेरे सासर और अपना घर बसाऊँगी। उन्हें बोला तू तो मेरी है, मैं तन कितने भी नहीं जान दूँ। तो अनु बोली तुझे मार चाहे छोड़, बोला मैं तो तड़का आऊँ को नहीं। तो तांत्रिक था, उन वह बचपन में काबू में कर ली कोई, और फिर उसके अत्याचार लग गया करन और उस आना पड़ता। और तो फिर के उन्हें छो में तांत्रिक ने उसके नाक और कान काट दिए, तो वह रोंदी रोंदी बाज ली। और उस वजीर का छोरा था, उसने ठाको तांत्रिक की नाड़ काट दी। तो बोला कि कितना बर्बाद कर रहा होगा, और वह नाक कान अपने बांध लिए पल्लक है। बोले कि कित सबूत दिखाना पड़ जाए, सियाने होया कर दे। और तो भाई आया, थोड़ी आगाही आया तो देखो तो 4 डाकू आन लाग रहे, चारों धन मार ले रहे खूब। और तो वह एक न खोलिया तो हीरे मोती छोक पर देखा, एक न काटे तो मेरा सोना, एक न काटे तो मेरे चांदी का रुपया, और एक न वह खोली तो एक छोरी लकड़ी बहुत सुथरी। तो वह देवी माँ का मंदिर था, वो उनका सरदार बोला हे देवी माई आज तो तनी इतनी कमाई कर दिया, हमने भी जरूरत नहीं चोरी करने की, हमारी तो 7 पीढ़ी बैठ कर खाऊंगी। और बोले पूजा कर इसकी बलि चढ़ावा ये छोरी की। तो भाई देखेगा जिसे मंत्र रोए मंत्र संत्र पढ़ेगा, जिसा टेम आया वो तलवार चलाने लगे। वजीर का छोरा उसकी नाड़ काट दी जो छोरी ने मारा था, और वह 3 और थे उनकी भी काट दी। तो वो छोरी बच गई वहाँ। और तो वह न्यू वो बोला बेचा जाए तू थारा घरा। तो उसका मन में आ गया काला कि इतना बहादुर आदमी तो इसकी के लिए ब्याह कराऊँ। तो अनु बोली मन में खोट आ जा, बोला ना मेरा महल ते छोड़ा और चले आ गया। तो उन्हें बोली हम मन तो तुम्हारा कमरा थी छोड़ का, ये उसका तो बेईमाना कौन छोरी का बेईमाना। वो भाई वो रस्सी का सारा उसने खो पर बैठा जिसा उसका कमरा थी छोड़ आया, छोड़ कर चालन लगा। नहीं बोली मैं तो तेरी गल ब्याह करूँगी। उन्हें बोला ना मन तो तू बाण बनाई है, बाणे बना कर रखूँगा, मेरे ब्याह भी हो रहा है, मेरा बालक भी मैं कौन ले जाऊँ, और मैं ना मेरे माँ पापा के लिए उठा करूँ। तन बोली देख ले मन 2-3 बार कर लिया नहीं, मैं शोर मचाऊँगी। बोला चाहे तू कुछ भी कर। उन्होंने भाई शोर मचा दिया, वहाँ आ गए उसके पहरेदार मंत्री संतरी। तो बोला यू मेरी गिल जाति करा था न्यू करा था, तेरिया चरित्र दिखा दिए याड़े तो कह तेरिया चरित्र। तो न भाई था ठारो गिर दिया वाला। तो उड़ वह बनी की छोरी नाक कान कटा का रीवा ने सोची ना तो तन यू ले जा बूंदी होगी तू, और ये नाम लेंगे तो के करूँगी के कहूँगी। तो वह के वो जी तू सोवा था ना बनिए का छोरा, उससे कमरा में आकर लागी वह शोर मचाने। वो आए बाजे बोला क्यों, बोला इसने मेरे नाक कान काट दिया। वो बोला सुत्या पड़े उन्हें बेरा भी कोनी। तो भाई उन भी जच की छोरी की बात है, खूनम खूना हो रही उन भी भाई थाना में रिपोर्ट दी, उसने पकड़ ले गए। न्यून वह बठियारी देखा तो उसकी छोरी मरी पड़ी, न्यून उसने शोर मचा दिया। भाई उसने पकड़ ले गए, भी तीनों एक कमरे में बंद है।
बोले अरे तू क्यों करा, तू क्यों कर, तू क्यों कर, उन्हें एक दूसरे ने बता दी। बोला भाई नूर नहीं हुई, हमने तो बेरा है को नहीं। तो अगले दिन राज दरबार लागना था, और राजा बोला भाई किशन कुछ कहना है। बोला जी कहना है, और बिल्कुल कहना है। तो वो वजीर बोला कि जी बात न्यू है, यह जो बठियारी है इसकी जो छोरी थी वह पाल रही थी एक सांप, और बोला इनका काम पेशा था लुटन का। बोला कोई आंदा सांप ने छोड़ देंगे, उसने डस लेंदा और उसका धनमाल लूट लिया करते हैं। और बोला उस छोरी की जान उस सांप में बसे थी। बोला मन न मारा तो गेला छोरी की नाड़ कट गई। बोला अच्छा ठीक है। हाँ अरे तो फिर बोला जी और राजा का छोरा इसकी तलवार का देख लो कि खून लाग रहा, तो इन्हें फंसा तो दिया। वह देखी तो बोला ना भाई यह तो तलवार कती नहीं है, यह तो बरते नहीं रखी, इसकी नाड़ क्यों करता रहा था। फिर दूसरी बोला भैया बता, या जो इसके नाक कान कट रहे। बोला जिसके नाक कान नहीं हो या एक तांत्रिक दूर जाया करती, तांत्रिक ने फंसा रखी थी है, अन्याय करा करता। और तो बोला उस दौरा गई, उन्हें यानी बोली कि मैं नहीं आऊँगी, मैं तो अपना सासरा जाऊँगी, घर बार बसाऊँगी। उसने इसके नाक कान काटे। बोला तेरा दूर की प्रूफ है। बोला जिनका घर देख लो नाक कान कटे पाऊँ, तो देखा तो कौन पाए। वो बांध रहा। बोला जी ये है वह नाक कान। बोला भैया भी साची। बोला तीसरी। बोला जी तीसरी न्यू है, इसने ले गए थे डाकू पकड़ कर, हर इतना धन मार ले रहे थे। इब थाम देखो थारा राज दरबार में तो धन गया है, कितना गया हो, उड़ा मंदिर में पड़े हैं वो मरे हुए विरुद्ध धन भी गए। तो देखा बोला मन न दिया बाण समझ कर नहीं आड़ती छोड़ना। बोला मन उड़ती छोड़ा। बोला इसने मेरा इल्ज़ाम ला दिया कि मेरी गिल ब्याह करा। बोला जी मन हट गया। तो वह तो तीनों जेल में गिरी। अरुण थी राजा बोला भाई थम 5-7-10 दिन डटो, थम तो बहुत अच्छे आदमी हो। तो वही हुए फिर तीनों खूब आओ भगत करी है। फिर तीनों अपना घर आ गए हैं, बनी का छोरा घाट का ब्याह हो गया। और भाई देख दोस्ती हो तो इसी हो है, उन्हें तीनों की जान बचा दी। जय हरियाणा, जय हरियाणवी भाषा, जय हिंदुस्तान। और भाई पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर जरूर करो।